अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट्स हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7 इन दोनों को डिस्कस करना है। स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो कुछ ज़्यादा वैल्यू का हामिल है, वो इस वजह से क्योंकि आज के क्वेश्चन में साथ में बैलेंस शीट भी मेंशन है। तो किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को भी डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ द असलम लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2010। Authorized capital 4 lakh, ordinary shares of Rs 10 each, तो अमाउंट है 40 lakh। Issued subscribe and paid up capital 1 lakh, ordinary shares of Rs 10 each। आपके पास अमाउंट आ जाती है ये 10 लाख की। शेयर प्रीमियम 2 लाख, जनरल रिजर्व 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000। याद रहे स्टूडेंट्स कि इक्विटी साइड पे कंपनी के कैपिटल और उससे मुतल्लिका रिजर्व वाली साइड की जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आप फ्री रिजर्व में से अपने कैपिटल का हिस्सा बना लें, कि कुछ अमाउंट्स को इन रिजर्व को जिनको आप कैपिटल कंसीडर अभी नहीं करते, जिनके बदले में आप अभी कैश नहीं यूज़ कर पाते, उनको परमानेंटली तौर पर कैपिटल का हिस्सा बना लें। तो इसको प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन का। इसकी एमसीक्यूज भी हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, तो उसमें भी कैपिटलाइजेशन के बारे में एक एमसीक्यूज था कि किस तरह से हम लोग अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म परमानेंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे कन्वर्जन वाले प्रोसेस को हम लोग कैपिटलाइजेशन का नाम देते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। जो बोनस शेयर हैं वो इस इशूड शेयर का 50% इशू किए जाएंगे फॉर द पर्पज, इस मकसद के लिए, बोनस इशू करने के लिए 1 लाख इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। 1 लाख जो है वो शेयर प्रीमियम में से लिया जाएगा। एंड बैलेंस, और जो बाकी बच जाए इक्वली बराबरी तौर पर आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाएगा। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव रेजोल्यूशन। हमें नेसेसरी जनरल एंट्री करना है इस अबव रेजोल्यूशन की। एंड आल्सो प्रिपेयर द अमेंडेड बैलेंस शीट, और चेंज हुई बैलेंस शीट भी बनाना है। बच्चों ये काम बड़ा ही आसान है। सबसे पहले जब हम लोगों ने पैराग्राफ रीड कर लिया था तो वहां पे लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व बाय इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर आर इशूड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ये हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 6 की। सबसे पहले आप फाइंड कर लें नंबर ऑफ बोनस शेयर। हमारे पास या अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट कर लें। उसने कहा कि जो बोनस इशू किया जाएगा वो इक्वल होगा 50% ऑफ इशूड कैपिटल के। बोनस इक्वल होगा 50% ऑफ 1 मिलियन के, 10 लाख के। 10 लाख का 50% लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बोनस 5 लाख का है। फिर उसने साथ में यह भी मेंशन किया था, फॉर दिस पर्पज 1 लाख इज प्रोवाइडेड। 1 लाख प्रोवाइड किया जाता है आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, कि ये 1 लाख शेयर प्रीमियम में से लिया जाएगा। बाकी बच जाता है 4 लाख। एंड बैलेंस इक्वली, और जो बाकी बच जाए वो बराबर ही लिया जाएगा जनरल रिजर्व में से और प्रॉफिट एंड लॉस में से। जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। सिंपली मैंने किया क्या कि इस 4 लाख को 2 पे डिवाइड किया तो वो हाफ आपके पास अमाउंट हो गई, तो बाकी बच गया आपके पास 0। अब हम बात करते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। पहली बात तो ये बच्चों के बोनस हमने डिक्लेयर करना है और फिर हमने बोनस शेयर इशू करने हैं। जब भी बोनस डिक्लेयर किया जाता है तो जिस टाइटल में से बोनस डिक्लेयर किया जाता है वो टाइटल डेबिट हो जाता है। तो 3 टाइटल में से एक टाइटल है आपके पास शेयर प्रीमियम का, शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व का अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में आप लिख देंगे बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट। शेयर प्रीमियम आएगा 1 लाख से, जनरल रिजर्व आएगा 2 लाख से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा 2 लाख से, और टोटल अमाउंट आ जाएगी 5 लाख। इसके बदले में नरेशन आ जाएगी बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, कि बोनस डिक्लेयर कर दिया गया। फिर मेरे बच्चों आप बोनस इशू कर देंगे। जब आप बोनस इशू करेंगे तो आप लिख देंगे बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5 लाख और 5 लाख, बीइंग बोनस शेयर आर इशूड। अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी हमारे पास। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिख लेना। कंपनी का नाम मेंशन किया गया है, वो है असलम लिमिटेड। यहाँ पे आप लिख दें बैलेंस शीट, कब, एज ऑन 31 दिसंबर 2010। क्योंकि इस क्वेश्चन में एसेट साइड मौजूद ही नहीं है, तो आप एसेट साइड प्रिपेयर ही ना करें, आप डायरेक्ट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड प्रिपेयर करें। आपके पास कैपिटल साइड पे सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो जैसे क्वेश्चन में मेंशन है 4 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 40 लाख। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल की अमाउंट 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 10 लाख। सॉरी बच्चों, इस 1 लाख में अब 10 लाख में 5 लाख जो आपने बोनस शेयर दिए हैं वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये अमाउंट आपके पास हो जाएगी 15 लाख। फिर बात है कि शेयर प्रीमियम की वैल्यू क्या आएगी। शेयर प्रीमियम पहले था 2 लाख, इसमें से 1 लाख कम हो गया ये। देन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 6 लाख। 6 लाख में से 2 लाख कम हो गया ये, बाकी रह गया 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 से था, 2 लाख ये कम हो गया, बाकी रह गया आपके पास 1,50,000। टोटल कर लें, 15 लाख जमा 1 लाख जमा 4 लाख जमा 1,50,000, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाती है 21,50,000 की। ले बच्चों, ये आपके पास अमेंडेड बैलेंस शीट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास इसकी एसेट साइड मेंशन नहीं कि करंट एसेट कितने हैं, फिक्स एसेट कितने हैं, तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही था बच्चों। करना भला क्या था, बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करना थी, बोनस डिक्लेयर करना था, बोनस को इशू कर देना था, उसके बाद आपने इसकी बैलेंस शीट बना लेना थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। लाइबिलिटीज देन एसेट। ऑथोराइज्ड कैपिटल 30 लाख शेयर्स, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 12 लाख शेयर्स 100 ईच, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर एंड प्रोविजन, फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, करंट एसेट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक। अब बच्चों हम बात करते हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चन के बाकी हिस्से की। द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर 2 लाख। कंपनी ने फ्रेश मशीनरी खरीदी 2 लाख की, फॉर विच जिसके लिए इट पे उसने अदा किया
25,000 बाय चेक, 25,000 उसने बाय चेक अदा किया। एंड फॉर द बैलेंस, और बाकी के लिए अलॉट ऑर्डिनरी शेयर ऑफ RS 100 ईच, और बाकी के उसने 100 ईच शेयर अदा कर दिए। एट प्रीमियम 25%, उसने 25% प्रीमियम के शेयर्स अलॉट किए। ये हमारे पास बोनस शेयर नहीं है, ये तो लाइबिलिटीज, ये तो मशीनरी के बदले में आपने लाइबिलिटी पे ऑफ किया। द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। फॉर दिस पर्पज, बोनस के लिए अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एग्रीमेंट एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट, और कंपनी का बैलेंस शीट का सेक्शन भी बनाना है। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हमने इसमें मशीनरी खरीदी है। मशीनरी के लिए हम लोग, ये बात है जी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 7। मशीनरी ख़रीदेंगे तो मशीनरी में इजाफ़ा, एसेट में इजाफ़ा, डेबिट साइड पे 2 लाख से हमने पेमेंट की, तो हमने बैंक अदा कर दिया 25,000 से। बाकी अदा होने वाले पैसे उस पार्टी को हम लोग एज अ लाइबिलिटी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी वेंडर का अकाउंट क्रेडिट 175,000 बीइंग एसेट इज एक्वायर्ड, कि आपने एसेट खरीद लिया। अब यहाँ पे एक कुलिया याद रखना है, टोटल पेएबल इसको डिवाइड कर देना है कंसीडर वैल्यू के ऊपर। टोटल पेएबल है 1,75,000। आपका शेयर कंसीडर कितने से किया जाएगा? आपका शेयर 25% प्रीमियम पे कंसीडर किया जाएगा। आपके शेयर की पार वैल्यू 100 है, इसका अगर आप 25% लें तो 25 आता है। 175,000 डिवाइडेड बाय 125, तो आपके पास 1400 शेयर्स आते हैं जो आप जारी करेंगे। किस तरह से? आप लिख देते हैं जी ये वेंडर का अकाउंट ख़त्म, लाइबिलिटी ख़त्म, वेंडर का अकाउंट डेबिट 175,000 से, और इसके बदले में आप क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल स्टॉक को या कॉमन स्टॉक को। जो आप लिखते हैं, आप लिखते हैं जी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। शेयर जब भी इशू किए जाते हैं क्रेडिट किए जाते हैं और पार वैल्यू के साथ क्रेडिट किए जाते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना है शेयर प्रीमियम 1400 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो अमाउंट आ जाती है आपके पास 35,000। एसेट खरीदा, मशीनरी में इजाफा डेबिट, कुछ पैसे दे दिए बैंक क्रेडिट, जो पैसे नहीं दिए उसके शेयर्स दे दिए। टोटल पेबल डिवाइडेड बाय कंसीडर वैल्यू, कंसीडर वैल्यू आपकी 125 रुपये के हिसाब से की गई है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की कि जिसमें बोनस भी दिया गया, जिसके बारे में उसने कहा है कि ये जो बोनस दिया गया है 2 बोनस शेयर उनको दिए गए हैं, 2 बोनस शेयर फॉर 5 शेयर ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी। कितने बोनस शेयर दिए जाएंगे अगर कंपनी के पास पहले से मौजूद शेयर्स की तादाद 12,000 हो? ये देखें, ये बैलेंस शीट में 12,000 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1200, x इज इक्वल टू 2400 बाई 5, x इक्वल टू 2400 बाई 5, 24,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 4,800 बोनस शेयर दिए जाएंगे। अब हम जब इसके बदले में अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि बोनस शेयर की अमाउंट कैसे आएगी, तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4,80,000। बोनस की अमाउंट 480 है।
अब ये बोनस पे किस तरह किया जाएगा, उसने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, फॉर दिस पर्पज द अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा यूटिलाइज कर लें। ये देखें जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2,50,000 सारे का सारा इसमें से ले लें कि इस 4,80,000 को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपया आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लें, तो बाकी कितने पैसे बच जाएंगे, वो 2,30,000 होंगे। वो किस में से लेने आपने, बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, बैलेंस आउट ऑफ, यहां पे उसने लिखा हुआ है बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जो बाकी बच जाए वो जनरल रिजर्व में से ले लें। आप जनरल रिजर्व में से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात है कि इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। ट्रांजैक्शन होंगी दो, एक में बोनस डिक्लेयर और दूसरे में बोनस इशूड। जब डिक्लेयर होगा तो ट्रांजैक्शन होगी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट 250,000 से, जनरल रिजर्व का अकाउंट डेबिट 230,000 से, बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट 480,000 से, बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट 480,000 से, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 480,000 से, बीइंग बोनस इज इशूड। अच्छा, अब इन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट आपने शिफ्ट करने हैं यहाँ पे। जब आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है ना, कंपनी का नाम है जी उस्मान ट्रेडिंग कंपनी, बैलेंस शीट, इसमें इसके एसेट्स भी मेंशन है और इसकी लायबिलिटी और कैपिटल साइड भी मेंशन है। यहां पे ऑथराइज कैपिटल 30 लाख, इशूड कैपिटल, इसके पास पहले से इशूड शेयर थे 12,000। यहां पे शेयर कितने इशू किए गए, 1,400, और बोनस शेयर कितने इशू किए गए, 4,800। 12,000, 1,400 प्लस 4,800, 12,800 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, 18 लाख और 20,000। शेयर प्रीमियम इस अमाउंट से जो आया 35,000। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस पहले था 8 लाख, इसमें से कमी 2,30,000 की, 8 लाख माइनस 2,30,000, 5,70,000। देन बच्चों आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारा यूज़ हो गया। क्रेडिटर वो अमाउंट है 175 और प्रोविजन फॉर टैक्स 65,000। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट सेम, प्लांट प्लस मशीनरी अमाउंट है 8 लाख, उसमें 2 लाख का अजाफा, टोटल वैल्यू 10 लाख। देन फर्नीचर 1,90,000। देन करंट एसेट, स्टॉक, डेप्टर और बैंक। स्टॉक 250 से, डेप्टर 220 से और बैंक 130 से। इसका टोटल जी आप टोटल कर लें, 18,20,000, 35,000, 5,70,000, 1,75,000 और 65,000। तो टोटल अमाउंट ये आ जाती है आपके पास 26 लाख और 65,000।
9 लाख, 10 लाख, 1,90,000, 2,50,000। अच्छा बच्चों, इसमें बैंक की अमाउंट चेंज आएगी। बैंक की अमाउंट 1,30,000 में से 25,000 माइनस करके आएगी। 1,05,000, 20,000, 1,05,000, 26 लाख और 65,000। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। लें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।